गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। तो डिटेल में जाने के पहले सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे बाद में ये ना रहे कि नहीं इस चीज़ को हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेटर्स यानी अक्षर। हिंदी भाषा में जिन्हें हम अक्षर कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में उनको हम लेटर्स कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को हम दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा कहलाता है वोवेल्स, जिसके अंतर्गत 5 वोवेल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी इन पांचों को छोड़ करके बचे हुए जो 21 लेटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कहीं कहीं पे अल्फाबेट। ये ध्यान रखिएगा, जो अल्फाबेट होता है ये टोटल ए से लेकर के जेड तक जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को मिलाकर के हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। ये नहीं कि ए को हम अल्फाबेट नहीं बोलेंगे या बी को हम अल्फाबेट नहीं बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर्स को जब कंबाइन करते हैं, एक साथ रखते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे तो ये तो आपका हो गया लेटर्स। आगे हम लोग आते हैं वर्ड्स। लेटर्स से ही हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड्स। A letter or a group of letters that make complete sense is called word. एक अक्षर या अक्षरों का समूह जो कि क्या करे? कंप्लीट सेंस बनाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। जैसे आपका है आई एक वोवेल भी है और साथ साथ क्या है, इसको यहां पे अगर अलग से हम लोग रखते हैं तो एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि आई इज अ वोवेल, तो आई एक अलग से एक शब्द का काम कर रहा है यहां पे, इसलिए क्या है? यहां पे एक वर्ड है। या राम इज अ बॉय, तो राम एक नाम है और इसलिए ये राम क्या है? इसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, इसलिए ये क्या है? वर्ड है। अभी इसी को हम लोग इस तरीके से लिख देते थे, AMR, तो इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो ये क्या? ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो इसको सेंस में रखने के लिए ये अगर जो वर्ड एक सीक्वेंस में रखे गए हैं और जिनका कोई न कोई एक अर्थ निकलता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अगला है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ वर्ड or a group of words that makes complete sense is called a sentence. एक शब्द अथवा शब्दों का समूह जिनका कि कोई न कोई एक कंप्लीट अर्थ निकले, कंप्लीट सेंस निकले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। जैसे he is calling you, वह तुम्हें बुला रहा है, तो ये सारे के सारे सीक्वेंस में रखे गए हैं। अगर इनको हम लोग इस तरीके से रखते हैं, यू इज ही कॉलिंग, तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। जब इसको हम एक सीक्वेंस में रख रहे हैं, जैसे ही इज कॉलिंग यू, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंटेंस। और यदि हमने किसी से कहा कि ही इज कॉलिंग यू, तो आपने क्या कहा? मी। अगर मी सारी शब्द एक शब्द बोल दिया मी, तो वहां पे ये जो मी शब्द है आपका, ये अकेला ही शब्द क्या? सेंटेंस का काम कर रहा है, तो यहां पे ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। हमने कहा ना अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आगे आते हैं हम लोग। फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। कुछ शब्दों का समूह जो कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, लेकिन एक पूरा अर्थ
ना निकले, कंप्लीट सेंस ना दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेज। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लुक इनटू या एट द डोर। जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो अगर यहां से यहां तक देखते हैं तो इसका तो ऑटोमेटिकली एक्शन से निकल ही रहा है कि द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग उठा के लेते हैं और सिर्फ इतनी की ही बात करते हैं, इन द फील्ड, तो क्या इन द फील्ड क्या हो रहा है, और जब इसी को पूरा इन द फील्ड यहां से लेकर के यहां तक करते हैं तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। और लेकिन अगर यहां से यहां तक की ही बात करते हैं तो ये क्या है, आपका फ्रेज है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद है इडियम। इडियम किसको कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज दैट हैज सम हिडन मीनिंग इन इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इडियम। कि कुछ शब्दों का समूह या फ्रेज जिसका अपना खुद का कोई छिपी हुई मीनिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इडियम बोलते हैं। जैसे अ डार्क हॉर्स, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कोई जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी छुपी हुई हो और हम लोग उसको ना जानते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स। या व्हाइट एलिफेंट, जो कि बहुत ही खर्चीली चीज हो, ठीक है, व्हाइट एलिफेंट तो बहुत ही खर्चीली वस्तु, खर्चीली हो, जिसका कोई ज्यादा यूज ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाइट एलिफेंट। अगला हम लोग देखते हैं प्रोवर्ब्स किसको कहते हैं। प्रोवर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम हिडन मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जो कि कुछ छुपा हुआ अर्थ रखे इन इटसेल्फ, अपने आप में, एंड वेरी पॉपुलर इन सोसाइटी, और समाज में बहुत ही पॉपुलर हो, जगह जहां बात बात पे लोग इसको बोल देते हो, आर कॉल्ड, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोवर्ब्स बोलते हैं। इनको हम लोग प्रोवर्ब्स बोलते हैं। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक तरीके के लोग हमेशा एक साथ ही रहते हैं। या इसको आप ये भी कह सकते हो कि चोर चोर मौसेरे भाई भी बोल सकते हो इसको। अगला देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, एक शब्दों का समूह जो कि अपने साथ खुद सब्जेक्ट भी रखे और प्रीडिकेट भी रखे, एंड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और ये क्या, सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस का क्या हो, भाग हो, इज कॉल्ड क्लॉज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आई नो, मैं जानता हूं, दैट यू विल गेट सक्सीड, कि तुम सफल होगे, मुझे ये पता है कि तुम सफल होगे। तो यहाँ पे यहां से लेकर के यहां तक ये आपका क्या है, क्लॉज है, ठीक है। या जैसे आई मेट माई फ्रेंड इन द गार्डन, कि मैं अपने दोस्त से कहां पे मिला, गार्डन में मिला। तो आई मेट माई फ्रेंड, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये आपका क्लॉज है, और इन द गार्डन आपका क्या है, फ्रेज है। और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक आई मेट माई फ्रेंड इन द गार्डन, ये क्या है, सेंटेंस है। या एट 3 o'clock, ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। और इसके इधर का आई माने मैं, सो अ घोस्ट, मैंने देखा क्या, एक भूत देखा, रात में 3 बजे मैंने क्या देखा, एक भूत देखा। तो ये एट 3 o'clock ये आपका फ्रेज हो गया, और ऐसा घोस्ट ये आपका क्या हो गया, क्लॉज हो गया। क्लॉज में क्या, उसके अंतर्गत आपका जो है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों आना चाहिए। तो ये आपका ये सब्जेक्ट है आई, और ये घोस्ट आपका क्या है, प्रीडिकेट है, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ बेसिक चीजें रही, जिनके जरिए बाद में हम डिटेल में और पढ़ते जाएंगे। छोटी छोटी ये चीजें थी जिनको अक्सर लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि हम लोग जो है अल्फाबेट से शुरू किया है, हम लोगों ने लेटर से शुरू किया हुआ है, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे भी लेके जाएंगे।
अब अगले वाले क्लास में हम लोग सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या होता है और इसके बारे में डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतनी क्लास रहे, और इसको जो है आप लोग घर पे तैयारी करते रहिए। जो भी आपके पास एडिशनल बुक जो भी हैं उनसे आप लोग पढ़ते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।